डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 10th में हम लोगों ने पहला चैप्टर जो है हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ा था, और उसका जो भी ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, टाइम नहीं ज़्यादा हम लोग लेंगे, यहाँ पे समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है सभी। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? एकदम आसान है, आप भी इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी भीमराव अम्बेडकर, सी राम मनोहर लोहिया, डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते भी चलिएगा और कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आप लिखते चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? हर साल हम लोग 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस मनाते हैं, और उसके उपलक्ष्य में विद्यालय भी बंद रहता है और एक छुट्टी रहता है, ये राष्ट्रीय हॉलीडे है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कौन से गांव में हुआ था? पहला है महू, दूसरा है पीहू, सी है सिवान, डी है बिहार। क्या होगा सही आंसर? कमेंट करके बताइए। चलिए, पहला आंसर नंबर ए जो है महू, महू में इनका जन्म हुआ था, ये इसी गांव में जन्म हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, महू मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, महू मध्य प्रदेश। इस तरह से पढ़िए कि ये सब याद हो जाए आपको। ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें 44 क्वेश्चन है और इस 44 से बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इसी में से जो आएगा आएगा। और हमने आपको पढ़ाया है, इस तरह से पढ़ाया है कि आपको क्लास में ही सब चीज़ें याद हो गई हैं। चलिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, अम्बेडकर जी का जन्म कौन से परिवार में हुआ था? आप सभी जानते हैं उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? देखिए, ये बुक में कहीं नहीं दिया हुआ है कहाँ था, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ भी है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। ये होगा रामजी सकपाल, उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। सातवां नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? आंसर नंबर सी हो जाएगा क्या? न्यूयॉर्क में गए थे। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए गए थे? पहला है मऊ नरेश, दूसरा है बड़ौदा नरेश, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो वो गए थे किनके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। कहाँ गए थे? उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, भीमराव अम्बेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे? तो उनके जीवन में प्रेरक व्यक्ति जो थे वो 3 थे। कौन कौन से? बुद्ध, कबीर और एक ज्योतिबा फूले। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, भीमराव अम्बेडकर अपना प्रेरणा का स्रोत किसे मानते हैं? ए है बुद्ध को, बी है कबीर को, सी है ज्योतिबा फूले, डी है सभी को। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, सभी को। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को किसने लिखा? किसने लिखा है? किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है अपने संविधान को। 2 साल 11 माह 18 दिन में इन्होंने क्या किया? संविधान को तैयार किया। 12 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, देखिए कौन से पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, क्या होगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? कौन से पत्रिका का उन्होंने क्या किया था? ये सभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सी हो जाएगा बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत का जो पत्रिका है उसमें उन्होंने क्या किया था? संपादन का काम किया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? मूक नायक भी क्या है? एक पत्रिका है। ठीक है, अखबार, पुस्तक, पत्रिका, कहानी संग्रह। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पत्रिका। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1956 में। और कहाँ पे हुई थी? कहाँ पे हुई थी उनकी मृत्यु? बताइए कमेंट में जल्दी जल्दी। देखिए, आ भी गया, 15 नंबर क्वेश्चन आ भी गया। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, वाराणसी में, बिहार में। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल ये जो था वो कहाँ पे होना था? ये जो एक आयोजन था उसका आयोजन कहाँ पे होना था? ठीक है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तोड़क मंडल कहाँ होने वाला था? तो ये होने वाला था लाहौर में। ठीक है, लाहौर जो आपकी अब पाकिस्तान में है, लाहौर में ये होने वाला था। आपके बुक में लेखक परिचय जो है उसमें सबसे नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसी में दिया था। जाति पाति तोड़क मंडल कब, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी।
देखिए यहाँ पे 44 क्वेश्चन है, इसमें से जरूर 4 या 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, आएगा ही आएगा, और वो इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला देखिए 18 नंबर, एनिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया। मुझे बड़ा खुशी होता है कि आप सभी इस सब क्वेश्चन को रट गए हैं। लल्लई सिंह यादव ने, किसने किया, लल्लई सिंह यादव ने। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है, किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। द अनटचेबल किसकी रचना है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव जी की। किसकी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की रचना है। हु आर दे और हु आर सुधराज, हु आर दे और हु आर सुधराज, ये दोनों रचना जो है वो भीमराव अंबेडकर की है। 22 नंबर क्वेश्चन है, हु आर दे किसकी रचना है, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन भी देखिए 23 नंबर है, हु आर सुधराज किसकी रचना है, क्या हो जाएगा सही आंसर, भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। किसका हो जाएगा सही आंसर, ये भीमराव अंबेडकर की है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की ही रचना है। बुद्धिज्म एवं हिज धम्मा किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है, ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं आप 1 लाइनर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहला चैप्टर दीजिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ब्रैकेट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और नीचे जो भी ये 44 क्वेश्चन 1 लाइनर। जैसे क्वेश्चन हो गया बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है, आंसर सीधे आप लिखिएगा भीमराव अंबेडकर की, और उसको रट जाइएगा। ठीक है, 26 नंबर देखिए, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक किसकी स्टेट किसकी रचना है, ये भी जो रचना है वो किसकी है, भीमराव अंबेडकर की ही रचना है। द राइज एंड फॉल द हिंदू वुमेन किसकी रचना है, ये भी भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है, ये सब एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन जो कुछ रचनाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे एनिलेशन ऑफ कास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, BBI है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एनिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की, सुखदेव की। क्या हो जाएगा सही आंसर, भीमराव अंबेडकर की। आगे देखिए, जो इनका वांग्मय, डॉक्टर अंबेडकर का हिंदी का जो संपूर्ण वांग्मय है वो कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, ठीक है, 21 खंडों में। ठीक है, 21 या 19 कितने खंडों में, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको कितने में किया गया है, 21 खंडों में इसको क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर जी ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको माना है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण किसका है, जाति प्रथा के कारण है। ठीक है, जात के आधार पर जब आप काम का बंटवारा कीजिएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और सही मायने में जो सभ्य समाज है वो क्या कहता है, काम का बंटवारा जाति प्रथा के आधार पर नहीं होकर बल्कि किस पे होने चाहिए, कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, शहद की तरह, शक्कर और पानी की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, इनमें से सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा, दूध और पानी की तरह। ठीक है, 32 देखिए, भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है, भाईचारा का दूसरा नाम कौन सा है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, भाईचारा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। जो हम लोकतंत्र है हमारा, उसमें क्या है, सभी भाईचारे की तरह एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर, भाई बेरोजगारी। जाति प्रथा के कारण ही क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो रही है। 34 नंबर देखिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहानी है, भाषण है, निबंध है, ललित निबंध है। ठीक है, क्या हो जाएगा, निबंध है, ललित नहीं है, ये क्या है, एक निबंध है। 35 नंबर देखिए, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। ठीक है, श्रम विभाजन, ठीक है, किसकी है, सभ्य समाज की। ठीक है, सभ्य समाज कहता है कि काम का जो बंटवारा होना चाहिए वो किसके आधार पर होना चाहिए, कार्य की कुशलता के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा गया है, आदर्श समाज कैसा हो, जहाँ सब कुछ क्या हो, सबको समान अधिकार मिले। ठीक है, समानता पर जो आधारित हो वही समाज, वही आदर्श समाज कहलाता है। जहाँ भेदभाव हो वहाँ पे आदर्श समाज उसको नहीं कहा जाता है। आगे देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। ठीक है, जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। ठीक है,
किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक के विभाजन का। ठीक है, ठीक है। जाति प्रथा के आधार पर ही क्या होता था? काम का बंटवारा होता था। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है? जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है? पेशा, दिनचर्या, व्यापारी? कुछ नहीं, पेशा। आप इस जाति के हैं तो आप ये काम करेंगे। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? लिंग निर्धारित करना, पेशे का निर्धारण करना, संस्कार का निर्धारण करना, इनमें से कोई नहीं। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यही है कि जाति प्रथा आपके पेशे का, आपके काम का निर्धारण करती है। यही सबसे गलत बात है। ठीक है। आप किसी भी जाति के हो, जो जिस चीज़ में आप माहिर हैं आप वही काम करें, तभी काम अच्छे से होगा। आगे देखिए 40 नंबर है। आर्थिक पहलू से भी क्या हानिकारक है? भाई जाति प्रथा हानिकारक है आर्थिक पहलू से भी, क्योंकि मान लिया आप कोई काम कर रहे हैं, जाति प्रथा के आधार पर ही काम का बंटवारा हो रहा है और वो पता चले वो काम धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे है, तो फिर आप तो भूखे मरेंगे, है कि नहीं? जैसे कुम्हार लोग हैं, उनका जो व्यापार है वो सिर्फ दिवाली के समय में ही चलता है, बाकी तो वो लोग इस समय, पहले के समय में घड़ा पे खाना बनता था तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता था, बड़े पैमाने पे होता था। अभी के समय में देखिए नहीं होता है, तो अगर उस आधार पर काम का बंटवारा किया जाए तब तो आप भूखे मर जाइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, बी में है प्रमुख, सी में है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। 42 नंबर देखिए। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? कहाँ दिखाई देती है विडंबना? बताइए। 42 नंबर। जातिवाद में दिखाई देती है, ठीक है, या नारीवाद में, या निर्विवाद में, या परिवाद में? किस में दिखाई देती है? क्या हो जाएगा? जातिवाद में हो जाएगा। ठीक है, जातिवाद में लेखक को क्या विडंबना दिखाई देती है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे, या डी में उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर बताइए आप, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। 44 नंबर देखिए। सभ्य समाज की आवश्यकता क्यों है? सभ्य समाज, अच्छे समाज की आवश्यकता क्या है ये बताइए। जाति प्रथा है, अणु बम है, दूध पानी है, या श्रम विभाजन है? क्या होगा? श्रम विभाजन होगा। ठीक है, 44 क्वेश्चन था, इसमें ख़त्म हो गया ये। ठीक है, और इसमें देखिए 43 नंबर में उनके प्रेरक व्यक्ति में कौन कौन हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ये तीनों उनके प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आप जानते हैं कि 50 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछेगा, तो आपको कोशिश करना है कि 50 में 50 नंबर हम ऑब्जेक्टिव पढ़ के लेके आए। बाकी सब्जेक्टिव में 10 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा, 20 नंबर का पैसेज आएगा, 10 नंबर का निबंध, 5 नंबर का पत्र लेखन। ठीक है, तो चलिए इसी तरह हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ। अब आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसको मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए और भी जो आपके दोस्त हैं उनके पास, और चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।